उत्तर प्रदेश की पुलिस की लापरवाही की वजह से एक दलित नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग इस वक्त खुले घूम रहे हैं। सोचिए, एक बस में एक दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है और वो दलित बच्ची अपने लिए न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने जब थाने पहुंचती है तो पुलिस उसकी मदद करने के बजाय और शिकायत लिखने के बजाय वो इस मामले को समझाइश के तौर पर रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मामला क्या है उस पर बात करेंगे, उससे पहले हमारे कुछ सरकार और प्रशासन से सवाल है वो जान लेते हैं। जैसे कि यूपी में कहाँ रही सुरक्षित महिलाएं, महिला सुरक्षा पर क्यों फेल है सरकार, अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं, किसकी गलती पड़ रही राज्य पर भारी, कब सख्त होगा यूपी का कानून, क्यों पुलिस कर रही लापरवाही, यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इससे पहले कि इस घटना की बात करें, पूरे मामले की बात करें, हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा हुआ जो वीडियो वायरल हो रहा है एक बार आप वो देख लीजिए। अब बात करते हैं घटना की, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक चलती बस में दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है। और फिर से याद दिला दें कि ये यूपी में हो रहा है, जहां पर बाबा चीख चीख के ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी भी उम्र, किसी भी वर्ग की कोई लड़की हो या फिर बूढ़ी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर किसी पर गंदी नजर डाली जाती है और इन मंचलों का हौसला इतना बढ़ गया है क्योंकि इन्हें पता है कि इनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। शिकायत दर्ज होगी और पुलिस छानबीन में जुटी रहेगी, लेकिन मामला अंत में नहीं पहुंचेगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा और उन्हें कोई ऐसी सजा नहीं होने वाली है जिससे कि इनके हौसले दब सके या खत्म हो सके। बता चले, ये वही उसी वायरल वीडियो की कुछ तस्वीर है जिसे आपने अभी देखा, जहां पर एक लड़की देखी जाती है चलती बस में और कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी करते हैं। इसके अलावा उसे बुरी तरह से पीटते हैं और उस लड़की को उसकी उम्र बता दें कि केवल 16 साल है और वो नाबालिग बच्ची की गलती बस इतनी थी कि एक तो वो दलित है और दूसरा उसने अपने साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया और इसी वजह से उन मंचलों ने उस बच्ची को पीटा। इतना ही नहीं, उस बस में और भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी की मजाल हो कोई उठकर एक बार भी उस बच्ची को बचाने आगे आया हो। यहाँ तक कि जब बचाने के लिए उसने मदद की गुहार लगाई, पुकार लगाई, तो जो ड्राइवर है और कंडक्टर वो मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मंचले जो होते हैं, जो उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, उस ड्राइवर और कंडक्टर को भी पीटने लगते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब वो बच्ची विरोध करती है तो उसे पहले तो बहुत बुरी तरह पीटा जाता है, उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जो बचाव करने आते हैं बच्ची को, उसे भी पीटा जाता है, उन्हें भी बुरी तरह से मारा पीटा जाता है ताकि वो हट जाए। ये मेरा मामला है, मैं सल्टूंगा, हम सल्टेंगे, तुम इसमें नहीं बोल सकते हो, ये कहते हुए उसके बाद फिर क्या होता है, आरोपी उनकी भी जमकर धुनाई करते हैं। यानी कि जो बचाव करने उस बच्ची के लिए आगे आए थे वो मुस्लिम ड्राइवर और कंडक्टर, वो भी उनके बारे में जो रिपोर्ट आई है सामने उसमें कहा गया है कि वो मुस्लिम है। अब जो ये मामला है वो आगे कैसे बढ़ता है वो बताते हैं। दरअसल ये मामला जिले के पढ़ुआ थाना क्षेत्र का है और बस में सवार मनचले पहले दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद जब वो दलित बच्ची विरोध करती है तो लड़की और ड्राइवर को वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा गलत कर रहे हैं, तो ड्राइवर बचाव में आते हैं तो ड्राइवर को भी पीटा जाता है। उसके बाद फिर शिकायत जो ये है वो ड्राइवर तक पहुंचती है, लेकिन ड्राइवर कोशिश करता है कि वो समझा सके, उन लोगों को कहे कि ऐसा बच्ची के साथ मत करो, लेकिन वो मनचले उनका इतना ज़्यादा वो हिम्मत बढ़ चुका होता है, हौसला बढ़ चुका होता है कि वो चलती बस में वो करते हैं जो उन्हें करना है और बाकी लोग ऐसे ही मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं, खड़े रहते हैं। उसके बाद आरोपी कंडक्टर और ड्राइवर के साथ भी हाथापाई करता है। उसके बाद फिर बहुत ही होशियारी से, चालाकी से जो बस ड्राइवर है वो क्या करता है, बस ड्राइवर पढ़ुआ थाने के पास गाड़ी को ले जाके रोक देता है और पुलिस थाने में जाकर वो शिकायत दर्ज कराता है मामले की कि सर मेरे बस में, जिस बस को मैं लेकर जा रहा था, उस बस में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ कुछ लड़कों ने ऐसी ऐसी हरकत की और उसे बुरी तरह से पीटा है। लेकिन सबसे पहली नाकामयाबी और कामचोरी कहिए, लापरवाही कहिए यूपी पुलिस की यही सामने आती है, क्योंकि यूपी पुलिस क्या करती है, यहाँ पर वो दर्ज करने के बजाय, मामला शिकायत लिखने के बजाय वो क्या करती है, वो उल्टा समझाकर उन्हें वापस भेज देती है कि अरे कोई बात नहीं है, ये सब छोटी मोटी चीजें आपस में आप
निपट लो। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने मना क्यों किया? क्या वो लड़की दलित थी, वो बच्ची जिसके साथ ये छेड़छाड़ का मामला हुआ, इसी वजह से आपने रफा दफा करने की कोशिश की? या तो फिर जो मनचले जिन्होंने छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया वो ऊंचे जाति या वर्ग के थे, इसलिए आपने मना किया? ये सवाल लोगों ने पूछे हैं। अब बताते हैं कि उसके बाद क्या होता है। वहां पर पुलिस थाने में समझाकर ड्राइवर को भेज दिया जाता है कि हाँ भाई तुम जाओ, आपस में समझ लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उस बस को ड्राइवर वापस से बस में बैठता है और बस को अगले मोड़ पर सिसैया के पास रोकता है। वहां पे क्या होता है, जो मनचले जो बस में बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई पुलिस तो अब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके बाद वो लोग लड़के बस पे होते हुए ही फोन करते हैं अपने दोस्तों को और जहां अगली स्टॉप बस रुकी है जहां पर, वहां पर अपने जो बदमाश साथी है उनको भी बस पर चढ़वा लेते हैं और फिर से बच्ची के साथ और कंडक्टर और ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं। उस वक्त भी लोग बस देख रहे होते हैं और वहीं पर मौजूद लोगों में से एक इंसान वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। उसके बाद लड़की को बुरी तरह से पीटा जाता है। वीडियो में देखा जाता है कि वीडियो में बच्ची के बाल को खींचा जा रहा है, उसे बुरी तरह मारा पीटा जा रहा है। कुछ लोग उसका बचाव कर रहे हैं, जो ड्राइवर और कंडक्टर है। उसके बाद लगातार लड़के पीटते रहते हैं और जब उनका मन भर जाता है पीट कर अच्छे से, क्योंकि छेड़छाड़ कर, अब सोचिए कि बच्ची के साथ जब छेड़छाड़ हुआ, ऐसे मामलों में ही आगे जाकर ये मामला रेप का बन जाता है। लेकिन अब इसी बीच क्या होता है कि वो सभी जो आरोपी हैं वो बस से कूदकर फरार हो जाते हैं और वो पुलिस के पकड़ से तो छोड़िए, बस से ही नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उतरने से पहले वो जो मनचले बदमाश होते हैं, ड्राइवर के हिसाब से उनके पास 25,500 नगद राशि होता है, उसे भी वहां से वो जो मनचले हैं जिन्होंने छेड़छाड़ की वो चुरा कर उससे छीन कर ड्राइवर से और ले जाते हैं। अब बताते हैं पूरे मामले में कई चीजें हैं देखने को, जैसे कि अगर पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया होता तो शायद अभी वो बच के निकल नहीं पाए होते। होता यह कि जिसने लड़की के साथ इस तरह की हरकत की, हो सकते हैं कि वो आदतन अपराधी हो सकता है कि पहले भी कई बार उन्होंने लड़कियों या बच्चियों या किसी के साथ भी छेड़छाड़, चोरी, लूटपाट, ऐसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया हो। लेकिन यूपी पुलिस की लापरवाही की वजह से देखिए कि ऐसे अपराधी जैसे मानसिकता वाले लोग आराम से खुलेआम हमारे बीच यानी कि समाज में वापस से जाके रह रहे हैं। और उसके बाद जो पुलिस ने यहाँ पर पूरा खेल पलटा है वो सवाल करने लायक है। होता यह है कि जब पुलिस से बातचीत की गई तो पुलिस ने क्या कहा, पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, एक तरफ बुलाया गया उन बदमाशों को, दूसरी तरफ रखा गया वो ड्राइवर को और कंडक्टर को जिसने दलित बच्चे के साथ हो रहे छेड़छाड़ को रोका और विरोध किया। उन दोनों को थाने में सामने बैठाकर पुलिस ने कहा कि आपस में समझा, एक दूसरे को समझ लो बात को और रफा दफा करते हैं मामले को। जब वो ड्राइवर, जो मुस्लिम ड्राइवर और कंडक्टर है, वो नहीं मानते हैं इस बात पर सुलह करने के लिए, वो कहते हैं कि नहीं सर, हमें शिकायत दर्ज करानी है, हमें आवाज उठानी है। उसके बाद फिर पुलिस क्या यहाँ पर खेल खेलती है, वो सीधे पूरे मामले को पलट देती है। ड्राइवर ही खुद बताता है और पुलिस पर आरोप लगाता है, यूपी पुलिस पर, कि जब हम न्याय की बात कर रहे थे और मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि हम कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं बच्ची के इज्जत के साथ, तो उसके बाद यूपी पुलिस नया बयान जारी करती है और क्या करती है कि जो आरोप उन मंचलों पर लगा उस आरोप को ड्राइवर और कंडक्टर पर लगा दिया जाता है। और यूपी पुलिस कहती है कि यही मुस्लिम ड्राइवर और जो कंडक्टर है इसने दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, और ये जो मंचले जिन्हें हम बता रहे थे वो तो उन्हें उस बच्ची को बचाने के लिए बस पर चढ़े थे। सोचिए कि यूपी पुलिस की नाकामयाबी सबसे बड़ी यही सामने आती है कि महिला सुरक्षा को लेकर जहां यूपी सरकार ये दावा करती है कि बेटियां हर वक्त हर जगह सुरक्षित है, वहां पर आप ही की पुलिस की लापरवाही की वजह से ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग आराम से घूम रहे हैं और अभी भी वो दलित बच्ची न्याय की उम्मीद में घूम रही है। अब जो पुलिस ने बाइट जो दी है, जो पुलिस ने कहा है वो भी सुन लीजिए, लेकिन हमारा सरकार और प्रशासन से फिर से वही सवाल है कि बार बार एक दलित क्यों और बार बार एक महिला क्यों? आखिर कब तक महिलाएं इस तरह से यूपी में असुरक्षित रहेंगी और कब तक आपकी सरकार और आपका प्रशासन इसी तरह चुप्पी साधे रहेगा? यार हम मत बोलिए, बोलो ना यार, चुप बोलो ना मार के भागने के दूर मार या बहुत रन रहा है।
प्रकरण थाना परुआ से संबंधित है। वादी पक्ष की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है।